रवि शहर में रहा करते थे। उनकी बेटी सुमन 5वीं में थी। रवि के पास अच्छी नौकरी थी। उनके पास रहने के लिए घर था। सुमन स्कूल जाया करती थी। लेकिन एक दिन रवि के साथ एक हादसा हो गया। वो साइट विजिट पर था जब ऊपर से कुछ बहुत भारी चीज उसके सिर पर गिरी और वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। उस हादसे में इनकी कुछ नर्व्स डैमेज हो गई हैं और इसी के कारण इनके आधे शरीर पैरालाइज्ड हो गया है। अब ये कभी पहले जैसे चल नहीं पाएंगे। उस हादसे ने आशा और रवि की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आशा को ही अपने घर की भगदौड़ संभालनी थी और रवि का ख्याल भी रखना था। आशा अपने लिए नौकरी ढूंढने लगी। वो अच्छा खाना बनाया करती थी, इसलिए वो होटल में नौकरी ढूंढ रही थी। सर, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। आप क्या कर सकती हो? मैं स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। ठीक है, अंदर आइए। होटल मैनेजर आशा को किचन में ले गया। क्या आपको चिकन करी बनाना आता है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बनाइए। होटल मैनेजर वही खड़ा रहा और आशा चिकन करी बनाने लगी। कुछ ही देर में आशा की चिकन करी तैयार थी। ये लीजिए सर। होटल मैनेजर ने चिकन करी चखी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हम काफी समय से अच्छा बावर्ची ढूंढ रहे थे, आखिरकार हमें मिल गया। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, हम आपको 15,000 की सैलरी देंगे। जी सर। आशा बहुत खुश थी कि आखिर उसे नौकरी मिल ही गई। आशा घर लौटी। सुनिए, मुझे होटल में बावर्ची की नौकरी मिल गई और पगार 15,000 है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। रवि खुश था, पर अपने लकवे की वजह से वो अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर पा रहा था। वाह माँ, और आप पापा की भी चिंता मत करना। जब आप काम पर जाओगी तब मैं पापा का ख्याल रखूंगी। तुझसे यही उम्मीद थी मुझे, लेकिन पहले तू स्कूल जाएगी और फिर लौटकर पापा का ख्याल रखेगी। वैसे भी मुझे होटल 12 बजे जाना है, तब तक तू स्कूल से लौट आएगी। ठीक है माँ। आशा के मन में नई उम्मीद जगी। अगले ही दिन से आशा होटल में बावर्ची का काम करने लगी। उसे ये काम बहुत अच्छा लग रहा था। वो आने जाने वाले ग्राहकों को देखा करती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी अपनी बेटी को लेकर उस होटल में आया। अरे रे रे रे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? खाना खाने। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसे चिकन खाना है। लेकिन क्या तुम बिल भर पाओगे? यहाँ एक चिकन की डिश 200 रुपए की है। क्या इतना महंगा? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। वो गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला गया। ये देखकर आशा को बहुत बुरा लगा। ये गलत है। भले ही वो गरीब है, पर क्या वो अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं खा सकते? लेकिन वो कैसे खाएंगे? इस होटल में खाने के दाम ही महंगे हैं। काश कोई सस्ती जगह होती जहाँ अच्छा खाना मिलता। आशा अपनी सोच में डूबी थी। रास्ते में आते जाते आशा देखा करती थी कि गरीब लोग बस रास्ते पे वड़ा पाव, समोसा और फास्ट फूड ही खाया करते थे। गरीबों के लिए सस्ता घर जैसा खाना तो कहीं नहीं मिलता। ऐसा क्यों? आशा को ये बात सता रही थी। खैर, वो अपना काम करती रही और हर महीने उसे समय पर पगार भी मिलती थी। आशा ने बड़े अच्छे से घर की भगदौड़ संभाल ली थी। सुमन स्कूल भी जाती थी और अपने पापा का ख्याल भी रखती थी। आशा होटल के काम के साथ घर का भी सारा काम करती थी। सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन आशा होटल में काम कर रही थी, तभी उसने देखा कि मैनेजर ने एक गरीब आदमी को धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल दिया। ये कैसी नाइंसाफी है? मुझे कुछ तो करना चाहिए। आशा सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। वो घर लौटी और उसने आज का सारा किस्सा अपनी बेटी को बताया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब किसी गरीब के साथ ऐसा होता है। काश रोड पर भी अच्छा स्वादिष्ट सेहतमंद खाना मिल पाता जो गरीब लोग खा सके।
रोड पर तो बस फास्ट फूड के ठेले रहते हैं। माँ, आप खुद ही क्यों नहीं स्वादिष्ट खाने का ठेला लगाती? क्या मतलब? आप बावर्ची हो और आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी। अगर आप ठेले पे अपना खाना बेचोगी तो गरीब लोगों को अच्छा खाना नसीब होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है और फिलहाल मेरे पास कुछ जमा पूंजी है। मैं अपने खाने का दाम इतना कम रखूंगी कि गरीब से गरीब इंसान उसे खा पाएगा। बिल्कुल। आशा अपने पास जमा पैसे गिनने लगी। आशा ने उन पैसों से एक हाथ गाड़ी और कुछ डिब्बे खरीद लिए। माँ, इन दोनों डिब्बों का हम क्या करेंगे? इन डिब्बों में हम खाना रखेंगे। ठीक है। अगले दिन आशा ने सुबह सुबह खाना बनाना शुरू कर दिया। माँ, इतना सारा खाना? हाँ सुमन, ये देख, स्टीम राइस, जीरा राइस, दाल, 2 सब्जियाँ, चिकन और ये पनीर। वाह, पर आप इनके दाम क्या रखोगे? वेज थाली 30 रुपए प्लेट, पनीर थाली 40 रुपए प्लेट और चिकन थाली 50 रुपए प्लेट। वाह, फिर तो कोई भी आपके ठेले से स्वादिष्ट खाना खा सकता है। बिल्कुल। आशा ने सारे डिब्बों में खाना भर लिया और अपनी हाथ गाड़ी लेकर निकल पड़ी। उसने अपनी हाथ गाड़ी एक फैक्ट्री के बाहर लगा दी। स्वादिष्ट घर का बना हुआ खाना, वेज थाली, पनीर थाली, चिकन थाली। आशा को देखकर 2 मजदूर आपस में बातें कर रहे थे। चिकन थाली महंगी होगी। हाँ, नहीं भैया, बिल्कुल महंगी नहीं है। चिकन थाली 50 रुपए। बस मुझे एक चिकन थाली देना। और पनीर थाली कितने की है? पनीर थाली 40 रुपए और वेज थाली 30 रुपए। वाह बहन, इतना सस्ता। मुझे एक पनीर थाली देना। उन दोनों मजदूरों ने खाना खरीदा और उन्हें देखकर कई और मजदूर आशा के चलते फिरते होटल में स्वादिष्ट खाना खाने लगे। कुछ ही घंटों में उसका सारा खाना खत्म हो गया। वो निकल ही रही थी कि एक मजदूर उसके पास दौड़ कर आया। बहन, कल फिर से यहाँ आना। हाँ, अब से रोज आऊंगी। आशा खुश थी कि उसका खाना लोगों को पसंद आ रहा था। होटल में भी यही खाना बना रही थी, पर यहाँ जब आम लोग मेरा खाना खा पा रहे हैं तो मुझे अलग ही सुकून मिल रहा है। भले ही मुनाफा कम है पर खुशियाँ ज्यादा है। आशा रोज फैक्ट्री के बाहर आकर खाना बेचती। ऐसे ही वो कई और जगह खाना बेचने लगी। उसके खाने की डिमांड बढ़ चुकी थी और उसकी आमदनी भी। उसने अपने साथ 2 और औरतों को काम पर रख लिया था। अब वो तीनों मिलकर खाना बनाती थी और एक के बदले 3 ठेलों पर खाना बेचा करती थी। ऐसा करते करते शहर के हर कोने में स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना बिकने लगा। आशा की एक शुरुआत अब धीरे धीरे बड़ा बिजनेस बन रहा था। माँ, अब आपको एक होटल खोल लेना चाहिए। मेरे होटल है तो, वो भी इतने सारे। चलते फिरते होटल, जहाँ हर गरीब अच्छा, स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना खा सकता है, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। वो तो है। आशा ने ना सिर्फ अपनी परिस्थिति बदली बल्कि उसने एक नई पहल की। रोड पे स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना बेचने की और उसका चलता फिरता होटल कामयाब हो गया।